लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब के साथ मैं महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के पास देश के कुल एक्सप्रेस वे का करीब 60% हिस्सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 17 एयरपोर्ट, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, 7 शहरों में मेट्रो नेटवर्क, देश की पहली रैपिड रेल और इनलैंड वाटरवे जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा है कि 2 डेडिकेटेड डिफरेंट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और ग्लोबल स्टैंडर्ड की सीमलेस कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स हब के रूप में मजबूत कर रही है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट, भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क, 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, भारत का पहला रैपिड रेल, भारत के पहले इनलैंड वाटरवे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब के साथ आज ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज दे रहा है। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा है कि पहले दिल्ली में नंबर 1 और नंबर 2 बनने की लड़ाई 2 लोगों के बीच हुआ करती थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब हालात बदल गए हैं और 4 लोगों के बीच नंबर 1 बनने की होड़ लगी हुई है। दिल्ली हाईकमान के सामने पहले तो नंबर 1 बनने के लिए 2 में होड़ थी, अब वो हो गए 4। अब 4 हो गए, चारों में होड़ लग रही है कि नंबर 1 कौन बनेगा, नंबर 1 कौन बनेगा। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपको ये राजस्थान का विकास नहीं दिख रहा है, आज आपको किसान का विकास नहीं दिख रहा है, आज जो युवा के सपने पूरे हो रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। आज हमारी महिलाएं लगभग 20 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं, वो आपको नहीं दिख रही हैं। हमारा मजदूर को लगातार हमारी सरकार के गरीब कल्याण योजनाओं को फायदा मिल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, वो आपको नजर क्यों आएगा? क्योंकि आपकी घोषणाएं देख लीजिए, आपने लगभग 4800 घोषणाएं की थी और मात्र उसमें से 1800, 1850 घोषणाएं आपने की थी। यहां हम आपसे कहना चाहते हैं, जो हमने घोषणा की है एक एक को पूरा करेंगे, एक एक को पूरा करेंगे। अमरावती में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आरक्षण को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा है कि यह केवल आरक्षण का फैसला नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सुधार है जो आंध्र प्रदेश को आगे बढ़ाने वाले समुदायों को राजनीतिक आवाज, सम्मान और भागीदारी देता है। उन्होंने कहा है कि 34% आरक्षण से पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी मजबूत होगी और उन्हें स्थानीय शासन में प्रभावी प्रतिनिधित्व मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सरकार इसे सामाजिक न्याय और समान भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। चंडीगढ़ में पूर्व दिल्ली मंत्री
सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही बीजेपी के काम करने का तरीका है। वे घबराए हुए हैं और पंजाब में अपनी पकड़ बनाने में नाकाम रहे हैं। भगवंत मान ने कहा है कि सत्येंद्र जैन पंजाब में आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने पर विचार किया गया। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां भी संजय सिंह को संसद में बोलने के कारण हिरासत में लिया गया था। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ। दिल्ली में आप नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पटल पर 19 कैग रिपोर्ट पेश की गई थी और पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुई सभी कथित घोटालों की जांच चल रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी कैग रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और संबंधित जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 19 सीएजी रिपोर्ट, 19 सीएजी रिपोर्ट सदन पटल पे प्रस्तुत की गई, जो कि एक एक घोटाला जो पिछली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार का था, वो घोटाले को प्रस्तुत करता था। सब सीएजी रिपोर्टों पे कार्रवाई चल रही है, एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं और जो बीज बोए हैं वो तो सामने आएंगे ही। तो सत्येंद्र जैन उस नाते से जो उन्होंने स्कैम किया था जल बोर्ड का, उसके नाते से जेल गए हैं और कार्रवाई चल रही है और एजेंसीज काम कर रही है। रायपुर में आयोजित श्रोत महोत्सव 2026 को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में एक दिवसीय श्रोत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस महोत्सव का उद्देश्य आने वाले समय में नदियों के संरक्षण, संवर्धन और स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी नदियों को सहारा देना होगा और उन्हें स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। सीएम साय ने कहा है कि नदियों के संरक्षण और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की दिशा में यह महोत्सव महत्वपूर्ण है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे प्रदेश की राजधानी में एक दिन का ये स्रोत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है और इस आयोजन का उद्देश्य है, हमारा ये जो प्रदेश है धान का कटोरा कहलाता है और ये विशेषकर हमारे प्रदेश में जो अनेकों नदियां हैं उसके कारण ये संभव हो पाया है। हम लोग अच्छे से अनाज पैदा कर पाते हैं। आगे और कैसे हमारी नदियों को संरक्षित करें, उसका संवर्धन करें, साफ सुथरा रखें, इसके लिए एक दिन का ये स्रोत महोत्सव का आयोजन हुआ है और इसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो IIT कानपुर के जो जल विशेषज्ञ हैं प्रोफेसर विनोद तारे जी, वो वहां पर आए हैं और उनका उद्बोधन हुआ है। आगे और उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे नमामि गंगे के प्रतिनिधि भी आए हैं और हम लोगों ने प्रदेश और जिला स्तर पर समिति का गठन भी किया है। और आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।